सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल संध्याज कुक एंड ब्लॉग में। आज सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी का व्रत हर वर्ष पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इसे कई स्थानों पर वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। जो भी स्त्री या पुरुष पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करता है उसे संतान प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त होता है। युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे नाथ, कामिका एकादशी का वर्णन मैंने विस्तार से सुना, अब आप मुझे पुत्रदा एकादशी की कथा भी सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब मैं तुमसे पुत्रदा एकादशी की कथा कहता हूँ, सो हे वत्स ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नाम का एक राज्य था जिस पर सुकेतु नाम के एक राजा राज्य करते थे। राजा सुकेतु की जो धर्मपत्नी थी उनका नाम सैव्या था, लेकिन उन दोनों की कोई संतान न होने के कारण राजा रानी बहुत दुखी रहा करते थे। संतानहीनता के दुख को झेलते हुए एक दिन राजा ने अपना राज्य महामंत्री को सौंप दिया और पत्नी सैव्या के साथ वो वन को चल दिए। राजा रानी ने आत्महत्या का मन बना लिया और घने वन के अंदर वो जाते चले गए। राजा रानी दोनों आत्महत्या करने की सोच ही रहे थे, तभी राजा ने कहा, आत्महत्या करना घोर और महापाप है। आत्महत्या किसी को शोभा नहीं देती। और उसी पल उन्हें वेद पाठ और मंत्रों की ध्वनि सुनाई दी और वो दोनों उसी ध्वनि की ओर चलते चले गए। उन्होंने देखा कि एक सरोवर के निकट बहुत से ऋषि मुनि वेद पाठ कर रहे हैं। राजा सुकेतु और उनकी धर्मपत्नी रानी सैव्या ने उन ऋषियों को प्रणाम किया। राजा सुकेतु अपनी पत्नी के साथ उन सब ऋषियों की सेवा में लग गए और ऐसा करने से वे सब ऋषि उन दोनों पर अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, वत्स मांगो, तुम क्या मांगते हो? तब राजा ने कहा, प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, बस हमें एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। दोनों राजा रानी की बात सुनकर सभी मुनि श्रेष्ठों ने कहा, हे राजन, यदि तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करोगे तो तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। ऐसा सुनकर राजा और रानी दोनों अपने राज्य भद्रावती वापस लौट आए। कुछ महीनों के बाद पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई और फिर राजा सुकेतु और रानी सैव्या ने वैकुंठ एकादशी यानी कि पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ किया, जिस कारण भगवान विष्णु उन दोनों पर प्रसन्न हो गए और उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। कुछ दिनों बाद रानी सैव्या ने गर्भ धारण किया और 9 महीनों के बाद एक सुंदर और तेजस्वी बालक को जन्म दिया। राजा रानी तेजस्वी पुत्र पाकर धन्य हो गए और उन्होंने उन सभी ऋषि मुनियों को धन्यवाद दिया। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति यदि श्रद्धा और नियम पूर्वक पुत्रदा एकादशी यानी कि वैकुंठ एकादशी को भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना कर और विधि पूर्वक व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं एवं उसे तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको ये व्रत कथा पसंद आई है तो कमेंट में श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।